हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल चैप्टर फॉर यू। यस बेटा, ये चैप्टर आपको बार बार यूज होगा। इसमें बहुत सारे हम पैटर्न्स भी देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप समझें, ध्यान से समझें। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अगर नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर ऐसा है कि बेसिक बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग हैं बट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखिए कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम देखते हैं। देखिए, एक नया नंबर लिख देती हूं मैं, 1। स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 1। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? साइड इंटू साइड। अगर साइड 1 है तो उसका एरिया क्या होगा? 1 इंटू 1 1 होगा। क्लियर? ओके, यस। देन अगर 2 है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। नंबर 6 है तो 6 इंटू 6 36। इसी तरह से 7 है तो 7 इंटू 7 49। 8 है तो 8 इंटू 8 81। 8 इंटू 8 64। यस, यहाँ लिख देती हूँ 8, तो 8 इंटू 8 64। 9 है तो 9 इंटू 9 81। देन अगर 10 है तो 10 इंटू 10 100। इसी तरह 11 है तो 11 इंटू 11 121। मतलब क्या है? स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो होगा हमारा स्क्वायर। अब बात आती है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या निकालना है बेटा? देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट, ध्यान दे, स्क्वायर रूट यही नंबर को बोलेंगे। मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 9। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10। तो इस तरह से क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? उसकी पावर को हाफ कर देना। किसी की भी कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर को हाफ कर देना, वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मतलब पावर 2, और अगर स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ। क्लियर? किसी भी नंबर की पावर अगर हाफ है तो मतलब वो स्क्वायर रूट। अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो वो क्या होगा? उस नंबर का स्क्वायर। क्लियर? आगे समझ सभी को? यस बेटा, मैं आपको बेसिक्स करवाते करवाते साथ में सम्स भी करवाऊंगी, तो बच्चे ध्यान दें। अब सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज 6.1 निकाल लें, क्योंकि मैं आपको जो सम करवाने जा रही हूँ, फर्स्ट सेकंड 2 सम बताऊंगी बच्चे। बहुत सिंपल से सम है, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी। ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक पैटर्न का यूज करते हुए मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या स्क्वायर वगैरह यूज कर सकते हैं। यस बच्चे, ध्यान दे। एग्जाम सम नंबर फर्स्ट, what will be the unique digit of the square of the following numbers? Yes beta, exercise 6.1, exercise 6.1, sum number first,
What will be the unit digit? Unit digit बताना है. Yes, what will be the unit digit? Unit digit of square of the following numbers. यस बच्चे ध्यान देना. 81 पार्ट 2 मैं यही बता रही हूँ. फिर आपने कुछ अपने आप करने हैं, कुछ पार्ट्स मैं बताऊंगी, कुछ अपने आप करने हैं. बहुत सिंपल है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से. बेटा देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. स्क्वायर का मतलब मैंने बताया उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें. बट उसने ये नहीं बोला कि हमें सारे नंबर का स्क्वायर चाहिए. उसने कहा कि स्क्वायर जो इसका स्क्वायर करके नंबर आएगा, जो 81 का स्क्वायर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें बताना है. इसका यूनिट डिजिट क्या होगा. यस, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस. अब उसे निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे. देखिए, यस, इसका वंस प्लेस पहले इस नंबर का ही हमने लास्ट वाला डिजिट उठा लिया. यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 1 है. इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना? 1. अब 1 का कर दे स्क्वायर. 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 कितना होगा? 1. तो इसका जो स्क्वायर आएगा बेटा, उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा. सो यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर. अब ध्यान दे, इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 2 4. सो यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? जो ये नंबर आया आपके पास वही होगा 4. हाँ जी बेटा. अब इससे देखिए, ये इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 9. क्लियर. इसका यूनिट डिजिट 9. तो इसका 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू 9 81. इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जो इसका यूनिट डिजिट आया उस नंबर का, वही हमारा उसका यूनिट डिजिट होगा. ध्यान दे, इसी का 4th पार्ट यही बता देती हूँ. इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 3. आप लिख लेना, यूनिट डिजिट कितना है? 3. तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 इंटू 3 9. तो यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर क्या होगा? 9. है बहुत सिंपल सम, है ना, इजी सम. यस, इस तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं. जैसे बहुत लंबा सा नंबर उठा लेती हूँ. यस बेटा, ये सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पे. जैसे पार्ट नंबर 5th है 1234. यूनिट डिजिट क्या है? 4. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16. इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6. सो यूनिट डिजिट ऑफ 1234 स्क्वायर इज इक्वल टू 6. यस बच्चे, इस टाइप से आप कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. ये हम उठा रहे हैं पार्ट नंबर 8. यस, बाकी अपने आप करके देखना. अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में
मैसेज लीव कर सकते हो बच्चे, मैं आपका आंसर दे दूंगी। यस, अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 इंटू 0, 0 ही रहेगा। यस, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 9980880 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आंसर यही हमें बताना था। यस, अब सम नंबर सेकेंड, सभी बच्चे देखें सम नंबर सेकेंड। बेटा एक वाली सम नंबर सेकेंड के लिए पहले ये टेबल देखें। देखिए ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझोगे, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान दे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, हमारे पास यूनिट, मैं यूनिट प्लेस पे मार्क कर देती हूँ। यस बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 4 यूनिट प्लेस, 9 यूनिट प्लेस, 6 यूनिट प्लेस, 5 यूनिट प्लेस, 6 दोबारा से रिपीट हो गया, 9 दोबारा से रिपीट हो गया, 4 दोबारा से रिपीट हो गया, 1 दोबारा से रिपीट हो गया, 1 0। ये हमारा वो सेट है जो हमारे यूनिट डिजिट पॉसिबल है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका पूरा पूरा रूट पॉसिबल हो, स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। स्क्वायर रूट हम बाद में रीड करेंगे, या स्क्वायर रूट का एक सिंपल सा ले सकते हैं। जब आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम वगैरह निकालते हैं, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर के, अगर पूरे पूरे पेयर अवेलेबल हैं जिस नंबर के, उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यस, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6, 5, 0 हो सकता है। बट इसके अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर के यूनिट प्लेस में ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है। देखिए हम इसे एक सीरियल में बना देते हैं, 0, 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और फिर 0 है। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का यूनिट प्लेस क्या क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? 8 नहीं हो सकता। क्लियर? अब देखिए सम नंबर सेकेंड, बहुत सिंपल सा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। हमें बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और बात, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर number have not odd numbers of zeros. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जीरो की संख्या
जो लास्ट में जीरो गिवन होती है, लास्ट में जीरो की संख्या क्या नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक जीरो नहीं हो सकती, 3 जीरो नहीं हो सकती, 5 जीरो नहीं हो सकती, 7 जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी ओड नंबर्स ऑफ जीरोस लास्ट में नहीं हो सकती, लास्ट में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यस, सभी बच्चे ध्यान देंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लास्ट में क्या नहीं हो सकती, ओड नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकती। तो देखिए अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1057 हमें बताना है इज इट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका यूनिट प्लेस क्या है बेटा? यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 7 और 7 हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट में 7 पे हमारा क्या है? क्रॉस है। जिस भी नंबर के एंड में 7 आ जाएगा वो हमारा क्या नहीं हो सकता? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहां लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because in perfect square number unit place cannot be 2 or 3 or 7 और 8। क्लियर? इसका यूनिट प्लेस कितना है? 7। और हमारे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस क्या नहीं हो सकता? ना तो वो 2 हो सकता, ना वो 3 हो सकता, ना वो 7 हो सकता और ना ही 8 हो सकता। So it is not a perfect square number. अगला सम, अगला पार्ट इसी का 2 3 4 5 3। बेटा इसका यूनिट प्लेस क्या है बेटा? 3 है। इसमें भी यही लिखोगे, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 3। It is not a perfect square because in the perfect square number unit place cannot be 2 or 3 or 7 or 8। क्लियर? तो आप इस टाइप से इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। यस बच्चे, सभी ने सभी पार्ट्स ये कंप्लीट करने हैं। तो आज का होमवर्क सम नंबर फर्स्ट एंड सम नंबर सेकेंड। कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे।